हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लस माइनस के नियमों के बारे में। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जब दो चिन्ह एक साथ आ जाते हैं और आपस में टकरा जाते हैं तब कौन सा नियम लगता है और वहां पर हमें क्या करना होता है, ये हमें समझ में नहीं आता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा आसान सा तरीका बताऊंगा जिससे कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो वहां प्लस माइनस के नियम बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। दोस्तों क्या होता है, जब प्लस से प्लस टकराता है तब कौन सा नियम लगता है, माइनस से प्लस टकराता है तब कौन सा नियम लगता है। तो नंबरों का जोड़ करना होता है या घटाओ, गुणा करना होता है या भाग, ये चारों ही कंफ्यूजन कहीं ना कहीं हमारे माइंड में रहते हैं। तो आइए इन चारों को हम एक एक करके बहुत ही बारीकी से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कौन कौन से नियम कहां कहां पर लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो नियम है वो है जोड़ का नियम, यानी कि जब दोनों ही चिन्ह प्लस प्लस के हों तो वहां पर क्या होता है, तो वहां पर हमेशा प्लस ही होता है। नहीं समझे ना, चलिए हम इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये वाला बंदा जो है वो बीजेपी पार्टी का बंदा है और ये वाला बंदा भी बीजेपी पार्टी का बंदा है। जब सेम पार्टी के लोग आपस में मिलेंगे तो वहां पर हमेशा प्लस ही होगा, वहां पर हमेशा जोड़ ही होगा, उनका दोस्ती हो जाएगा। जब सेम पार्टी के लोग आपस में मिलेंगे तो उनका दोस्ती होगा। ठीक है, आपस में उनका बॉन्डिंग हो जाएगा, इस तरह से मिल जाएंगे। तो मिलने के लिए क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, आपस में जुड़ जाएंगे। इसका ये सिंपल सा एग्जाम्पल है। ठीक है, लेकिन इस एग्जाम्पल का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, मोदी जी से कोई संबंध नहीं है, मैं आपको केवल समझा रहा हूं। चलिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है प्लस का 6, ठीक है, यहाँ पर प्लस का 6 है और यहाँ पर है प्लस का 3। तो ये प्लस प्लस वाले हैं, आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, आपस में मिल जाएंगे। बीजेपी का बंदा बीजेपी पार्टी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 + 3 9। अब दोस्तों आपके मन में यहाँ पर सवाल आएगा कि सर 9 के आगे प्लस का चिन्ह लगाएं या माइनस का। तो इसको पता करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखिए, आपको देखना है कि इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ी वाली संख्या कौन सी है। तो बड़ी वाली संख्या है 6, है ना। तो 6 के आगे जो भी चिन्ह लगा रहे वही चिन्ह यहाँ पर आपको लगा देना है, सिंपल। ठीक है, बड़े नंबर के आगे जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह यहाँ पर आप लगा देंगे। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी हमने प्लस लगा दिया, सिंपल है ना। तो अब दोस्तों इसी पर आधारित एक और नियम है। देखिए, जब दोनों ही चिन्ह माइनस माइनस के हों, जब दोनों ही चिन्ह क्या हो, माइनस माइनस के हों, तो वहां पर क्या होता है, तो वहां पर हमेशा प्लस ही होता है। अरे भैया सिंपल सी सीधी सी बात है कि जब सेम पार्टी के लोग आपस में मिलेंगे तो वहां पर हमेशा प्लस ही होगा। मान लीजिए ये है कांग्रेस पार्टी के बंदे और ये भी है कांग्रेस पार्टी के बंदे। जब ये एक दूसरे से मिलेंगे तो वहां पर हमेशा जोड़ होगा, वहां पर हमेशा प्लस होगा, उनकी बॉन्डिंग हो जाएगी, इस तरह से दोस्ती हो जाएगी। सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को कि हमारी ये पार्टी कभी नहीं टूटेगी, है ना, हम ही जीतेंगे। तो इस तरह से ये क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जुड़ जाएंगे आपस में। ठीक है, तो मान लीजिए दोस्तों इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं, माइनस का है जैसे 5 और ये है माइनस का 2। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, ये माइनस ये क्या है, एक जैसे हैं, एक पार्टी के हैं, तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो 5 और 2 हो जाएगा 7। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि चिन्ह कौन सा आएगा, चिन्ह वही आएगा जो बड़े नंबर के आगे होगा। बड़ी वाली संख्या के आगे जो चिन्ह रहेगा वही आएगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी आपको माइनस लगा देना है। ठीक है, जुड़ तो जाएंगे लेकिन चिन्ह इनका बड़े नंबर के जैसा ही रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही बिंदास तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि जब दोस्तों सेम पार्टी के लोग आपस में मिलते हैं तो वहां पर हमेशा प्लस ही होता है, वहां पर बॉन्डिंग हो जाती है, एक दूसरे से दोस्ती हो जाती है ना। तो अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है आपका बताया हुआ तरीका। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे जो अगले नियम है उनकी हम बात करते हैं। अगला नियम क्या है, देखिए अगला नियम दोस्तों इसी पर आधारित है। जब पहला चिन्ह प्लस हो और दूसरा चिन्ह हो माइनस का, ठीक है, तब वहां पर क्या आता है ना। तो वहां पर हमेशा दोस्तों क्या होगा, आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा। ये है बीजेपी के बंदे और ये है कांग्रेस के बंदे। ठीक है, तो बीजेपी वाले कांग्रेस से मिलेंगे तो वहां पर क्या होगा सर, वहां पर क्या होगा, एक दूसरे की बुराई करते हैं ना सर। जो पार्टी होती है एक दूसरे की बुराइयां करती हैं। तो यहाँ पर ये बीजेपी और ये कांग्रेस, तो वहां पर हो जाएगी लड़ाई। तो लड़ाई होने के लिए क्या होगा, माइनस होगा ना सर, माइनस होगा, घटाव हो जाएगा।
तो इस तरह से दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं कि जब अलग अलग पार्टी के लोग आपस में मिलते हैं तो वहां पर हमेशा घटाव होता है, वहां पर हमेशा माइनस हो जाता है, लड़ाई हो जाती है ना, झगड़ा हो जाता है एक दूसरे की बुराई करने के चक्कर में। मीडिया वाले आते हैं नहीं कि कौन पार्टी अच्छी है, कौन पार्टी खराब है, कौन पार्टी अच्छी है, मोदी जी ने अच्छा काम किया, कांग्रेस ने ये अच्छा काम किया, कौन अच्छा है कौन खराब। तो इस तरह से क्या होती है, लड़ाइयां हो जाती हैं। तो जब लड़ाई होगी तो वहां पर होगा माइनस। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे प्लस का है हमारे पास 10, ठीक है, और माइनस का है हमारे पास 2। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, देखिए यहाँ पर घटाव तो होगा ही, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये माइनस का है 2 और ये प्लस का है 10। तो ये क्या है, अलग अलग पार्टी के हैं तो घटाव तो होगा ही। देखिए 10 में से हम क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे, तो 10 में से 2 जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारा 8, है ना। अब दोस्तों 8 किसका बचेगा, माइनस का बचेगा या प्लस का, ये कौन बताएगा, देखिए ये बताएगा हमारा बड़ा वाला नंबर। बड़ा नंबर क्या है, देखिए 10 है, तो 10 के आगे प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ भी हम प्लस का चिन्ह ही लगा देंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब इसी पर दोस्तों एक और नियम है, देखिए इसी पर आधारित है। जब पहला चिन्ह माइनस का हो और दूसरा हो प्लस का, ठीक है, तब वहां पर क्या होगा। तो दोस्तों इसको याद करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जब अलग अलग पार्टी के लोग आपस में मिलते हैं तो वहां पर हमेशा माइनस होता है, वहां पर घटाव होता है। तो ये नियम इसमें भी काम करेगा, ऊपर वाला। ठीक है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा। जब अलग अलग विपरीत पार्टी के लोग आपस में मिलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, इस तरह से दूर भागेंगे, है ना। तो यहाँ पर होगा यानी झगड़ा होने के लिए माइनस हो जाएगा, ठीक है, घटाव हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे माइनस का यहाँ पर है, मान लीजिए माइनस का है 11 और प्लस का है यहाँ पर 5, ठीक है। तो आप बताइए सर क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों एक दूसरे से ये घट जाएंगे, ठीक है। ये माइनस का 11 है, ये प्लस का 5 है, तो एक दूसरे से घट जाएंगे। तो घटने के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये 11 जो है वो बड़ा नंबर है, माइनस का बड़ा नंबर है 11 और प्लस का 5 छोटा है। तो क्या होगा सर, 11 में से 5 चला जाएगा, ठीक है, 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। अब दोस्तों 6 किसका बचेगा, माइनस का या प्लस का, ये कौन बताएगा, ये बड़ा वाला नंबर। बड़े नंबर के आगे क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ भी हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इस नियम को हम पहले भी सीख चुके हैं यहाँ पर, कि जो बड़े नंबर के आगे चिन्ह होता है वही चिन्ह आपको लगा देना होता है। तो अगर आप इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया ये चारों रूल, तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मैथ्स के इंटरेस्टिंग और भी वीडियोज मिलते रहें। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों इस एग्जाम्पल से पार्टी का कोई संबंध नहीं है, राजनीति से कोई संबंध नहीं है, केवल हम आपको समझा रहे हैं इस पार्टी का एग्जाम्पल लेके, कि जब सेम पार्टी के लोग होते हैं तो आपस में मिलते हैं, और जब अलग अलग पार्टी के लोग होते हैं तो वहां पर हमेशा क्या होता है, घटाव हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद हमारा आता है जोड़ के नियम के बाद आता है एक गुणा का नियम। ठीक है, गुणा का भी नियम होता है, उसको भी हम आसान तरीके से और इसी पार्टी के एग्जाम्पल से समझेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम सीखने वाले हैं गुणा का नियम। जैसे हमारा जोड़ का नियम होता है वैसे ही होता है गुणा का नियम। ठीक है, जब प्लस चिन्ह का गुणा प्लस चिन्ह से किया जाए तो वहां पर हमेशा प्लस ही होता है, यानी कि सेम पार्टी के लोग जब आपस में मिलते हैं तो वहां पर हमेशा प्लस ही होता है, दोस्ती हो जाती है, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये हैं बीजेपी के बंदे और ये भी हैं बीजेपी के बंदे, तो ये एक दूसरे से मिलेंगे तो वहां पर हमेशा प्लस ही होगा सर, जुड़ जाएंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर है प्लस का 5 और गुणा में है प्लस का 3। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों प्लस तो हमारा होगा ही, देखिए चिन्ह हमारा क्या आएगा, प्लस ही आएगा जब एक जैसे चिन्ह होंगे तो। ठीक है, प्लस है तो हमेशा प्लस ही रहेगा, लेकिन इसका गुणा तो करना पड़ेगा ना सर। 5 का गुणा 3 से करेंगे, 5 3 15, क्योंकि बीच में गुणा लगा है ना, 5 3 हो जाएगा 15। ठीक है, यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, चलिए अब इसी पर आधारित एक और नियम है। जब दोनों ही चिन्ह माइनस माइनस के हो और बीच में हो गुणा, तो वहां पर क्या होता है सर, वहां पर भी हमेशा प्लस ही होगा। ये हैं कांग्रेस पार्टी के बंदे, ये भी हैं कांग्रेस पार्टी के बंदे, तो ये आपस में मिलेंगे सेम पार्टी के बंदे, तो वहां पर हमेशा प्लस ही होगा, दोस्ती हो जाएगी। ठीक है, कांग्रेस वाले कांग्रेस से मिलेंगे तो दोस्ती हो जाएगी। ठीक है, और बीजेपी वाले बीजेपी से मिलेंगे तो दोस्ती हो जाएगी, जुड़ जाएंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जब माइनस से माइनस टकराता है, गुणा होता है, तो वहां पर हमेशा
प्लस होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। इसका एग्जाम्पल है जैसे माइनस का है यहाँ पर 8 और गुणा में माइनस का है 3, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा चिन्ह तो प्लस का ही आएगा क्योंकि सेम टू सेम सिंबल्स हैं, इसीलिए प्लस आएगा, ठीक है। और 8 का गुणा 3 से करेंगे, 8 3 24, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 24, प्लस का आ गया सर 24। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। इससे दोस्तों क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो चलाने के लिए, और आपको इसी तरह से पढ़ाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलिए अगले नियमों की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे 2 नियम हो गए हैं और 2 ही नियम अभी रह गए हैं गुणा के, ठीक है। पहला नियम था प्लस प्लस का, बाद में था माइनस माइनस का। अब थर्ड वाला नियम क्या होगा, देखिए थर्ड वाला नियम है कि पहला चिन्ह प्लस का आ जाए और बाद में आ जाए माइनस। भाई ऐसे भी तो आ सकता है ना कि पहला चिन्ह आ गया प्लस का और गुणा में बाद में आ गया माइनस का। तो यहाँ पर अलग अलग पार्टी के लोग मिल रहे हैं, देखिए ये हैं बीजेपी वाले, ये हैं कांग्रेस वाले। तो यहाँ पर क्या होगा, बुराई होगी, तो बुराई होगी तो माइनस होगा हमेशा, ठीक है। जब अलग अलग सिंबल्स मिलते हैं, अलग अलग चिन्ह आते हैं, टकराते हैं, तो वहां पर हमेशा माइनस होता है, घटाव होता है, ठीक है, दूर भागते हैं लोग। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे है प्लस का 3 गुणा में है माइनस का 2। तो यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान दीजिए, चिन्ह तो हमेशा हमारा माइनस ही रहेगा, ठीक है। चिन्ह का क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। यहाँ पर क्या है, माइनस तो माइनस लगा लेंगे और इनका आप गुणा कर देंगे। 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, ठीक है। तो 6 आ गया और यहाँ पर चिन्ह हमेशा माइनस ही रहेगा क्योंकि अलग अलग पार्टी के लोग हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब इसी पर आधारित एक और नियम है, देखिए पहला चिन्ह हमारा आ जाए माइनस का और गुणा में बाद में आ जाए चिन्ह प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी वही सेम तरीका है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग पार्टी के लोग हैं, ये कांग्रेस वाले हैं, ये बीजेपी वाले हैं। तो जब अलग अलग पार्टी के लोग होते हैं तो बुराइयां होती हैं, ठीक है। घटाव हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है ना, माइनस आ जाएगा क्योंकि अलग अलग सिंबल हैं, अलग अलग चिन्ह है, तो माइनस ही होगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे माइनस का है 5 गुणा में माइनस का प्लस का है 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 5 दूनी 10 है ना, और चिन्ह क्या रहेगा, हमेशा माइनस। तो चिन्ह हम माइनस का ही लगाएंगे और 5 का गुणा 2 से करेंगे, 5 दूनी 10, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आप ये प्लस माइनस के रूल्स बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए हैं और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार के और भी मैथ्स के इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।